हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का लाभानी को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 52 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 53 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बुक नहीं खरीदना चाहते हैं उन स्टूडेंटों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप प्ले स्टोर से जाकर बुक को डाउनलोड कर लें लिंक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं 53। और 53 से पहले का प्रश्न यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कहता क्या है, चलिए प्रश्न पे कि 6 केले का विक्रय मूल्य 8 केले के लागत मूल्य के बराबर है। यानी कि 8 गो केला का जो सीपी है क्रय मूल्य, वो जो है 6 केला के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। तो बराबर किए, 4 दूना 8, 3 दूना 6। सीपी क्या होगा, जो एसपी का कोफिशिएंट होगा 3, और एसपी क्या होगा, जो सीपी का कोफिशिएंट होगा 4। यानी कि 3 का सामान 4 में बिक रहा है, तो लाभ प्रतिशत 3 का सामान 4 में बिक रहा है तो लाभ ही होगा, क्योंकि आपके पास यदि 3 रुपया है, आपने उसको सामान 4 रुपया में बेच दिया तो आपको 1 रुपया का लाभ होगा। कितना पे, 3 पे गुना 100। इसको कीजिएगा तो आएगा 33/1/3। 2 नंबर आगे बढ़ते हैं। 54 देखिए, किसी बैग में 230 रुपये किसी बैग को 230 रुपये में बेचने जाने पर 15% का लाभ होता। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत क्या होगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है। कहता है कि किसी बैग को 15% लाभ होता है, 230 रुपये में बेचे जाने पर उसको 15% का लाभ होता है, यानी कि 115% का वैल्यू दे रखा है 230 रुपया। हमको कहता है कि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो बिक्री कीमत क्या होता है, तो 120% निकाल दीजिए। x 230 गुना में 120 बट्टा में 115, 23 पचे होता है 115, और इसको काटेंगे 5 से तो 24 पचे 120। 23 दहाई के 24 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 240 रुपया। तो उसका जो बिक्री कीमत है वो कितना हो जाएगा, 240 रुपया। 3 नंबर आगे बढ़ देखिए 55 क्या कहता है कि एक दुकानदार 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। मतलब कि 20% का लाभ होता है तो 120% बराबर क्या रुपया, 30 रुपया है। क्लियरेंस सेल के समय 10% छूट देता है, सेल के दौरान उसका भी लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि छाता का मूल्य कितना है, 100%। इसका ये 30 चौका है, देखिए 30 चौका 120 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 चौका है 100, यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो गया, 25 रुपया। यानी कि सामान जो है 25 रुपया का है। ठीक है, अब कहता है कि वह 10% की छूट देता है। तो पहले 30 रुपये में बेचता था, अब 30 रुपये में 10% की छूट देगा तो 90 में बेचेगा बट्टा 100। यानी कि बेच कितना में रहा है, 9 27 रुपया में। 25 रुपया का सामान है, 27 रुपया में बेच रहा है। देखिए 100% जो हम लोगों का लागत था वो 25 रुपया था, और 10% छूट देने के साथ भी अब वो कितना में बेच रहा है, 27 रुपया में। तो उसका लाभ कितना का हो रहा है, 25 में से 27 घटेगा तो 2 का लाभ कितना पे, 25 पे खरीदा था गुना 100, 25 चौका 100, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8%। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 56। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 20% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 100 का सामान वो 20% के लाभ अर्जित करके 120 पे बेचता होगा। ठीक है, अब कहता क्या है कि यदि वह उसी वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचे। अब दुगना मूल्य पर मतलब क्या है कि यही 100 का सामान है और पहले तो 120 में बेचता था, अब दुगना मूल्य मतलब 240 रुपया में बेचेगा तो कितना का लाभ होगा। अब 100 का सामान बेचेगा 240 रुपया में तो 140 का लाभ होगा। खरीदा था तो 100 रुपया में, और गुना 100 लाभ प्रतिशत में बताना है तो 100 से 100 कट जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 140% का उसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कहता है कि किसी वस्तु को
₹69 बेचने से ₹78 बेचने पर लाभ क्या है? दुगना है। यानी कि पहले हम लोग देखेंगे कि 78 में से 69 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, घटाए तो कितना आ गया? 9। अब कहता है कि वस्तु का लाभ का प्रतिशत दुगना है, यानी कि क्या? तो हमसे पूछा है वस्तु का सीपी, तो सीपी के लिए क्या करना होगा? 69 में से घटा दीजिए जो लाभ है 100, यानी कितना आ जाएगा? ₹60। तो वस्तु का लाभ कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ₹60। अब देखिए कि ₹60 का सामान अगर आप ₹78 में बेचते हैं, ₹60 का सामान अगर आप 78 में बेचते हैं तो कितना का लाभ हो रहा है? ₹18 का लाभ हो रहा है ना। तो वही चीज़ कहता है कि ₹69 के बजाय यदि ₹78 में बेचने पर लाभ का प्रतिशत दुगना है। देखिए 9 का ये दुगना है ना, 18, वही प्रश्न है कि दुगना है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए 58, किसी घड़ी को ₹340 के बजाय यदि उसको 350 में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, सेम टू सेम है कि 350 में बेचने के बजाय अगर 340 में बेचता है तो उसको 5% का अतिरिक्त होता है। पहले हमको नहीं पता था कि कितना का लाभ होता है x, और इस पर 5% अतिरिक्त है तो 5% बराबर जो आएगा घट के 100। ठीक है, तो x इंटू में 5% हटाएंगे तो 100 बराबर घटाइएगा तो कितना होगा? ₹10, यानी कि 5 दूना 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ₹200। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 3 नंबर ऑप्शन 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक क्रेता ₹1200 में 5 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। चावल का घटा हुआ मूल्य कितना है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे बहुत बार किया है। ठीक है, तो देखिए एक होता है प्रारंभिक मूल्य और दूसरा घटा हुआ मूल्य। ठीक है, प्रतिशत में हम लोग ऐसा प्रश्न बहुत बार किए हैं। तो प्रारंभिक मूल्य यदि ₹100 रहा होगा तो 20 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा? घटा हुआ मूल्य ₹80। ये क्या है? ये मूल्य है, पैसा। मात्रा में क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा। ये ₹80 होगा तो ये ₹100 होगा। ठीक है, इसको काटेंगे 20 25 100, 20 चौका 80। ठीक है, यानी कि मात्रा पहले 4 kg आता था। मात्रा मतलब क्या? क्वांटिटी। ठीक है, पहले 4 kg आता था तो घट गया तो अब कितना आता है? 5 kg आता है। तो यहाँ क्या कहता है? एक क्रेता ₹1200 में 5 किलो अधिक खरीद रहा है, यानी कि रेशियो में देखिए ये अभी 4 खरीद रहा था और जब घट गया तो कितना खरीद रहा है? 5, यानी कि कितना अधिक खरीद रहा है? 1। और 1 यूनिट का मान जो कहता है कि 5 किलो अधिक खरीदता है तो 5 किलो अधिक 5 kg अधिक खरीद रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि चावल का घटा हुआ मूल्य, तो चावल पहले अभी जो है घटा हुआ है कितना खरीदता है? 5 kg खरीदता है ना। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 5, तो 5 यूनिट का मान कितना जाएगा? 5 गुना 5 यानी कि 25 kg। ठीक है, अब 25 kg जो चावल खरीद रहा है वो कितना में खरीद रहा है? तो देखिए ₹1200 में। तो काट लीजिए 25 से। 1 kg का हमको दाम पूछा है कि 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 अठे 200, यानी कि ₹48। देखिए ऑप्शन में है क्या? 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 देखिए, एक दुकानदार ने ₹2400 में 80 वस्तुएं खरीदी एवं सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए कहता है क्या कि 2400 में 80 वस्तु खरीदा, मतलब कि एक वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 80, यानी कि एक वस्तु का कीमत हो गया ₹30। ठीक है, अब कहता है कि एवं सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब जितना भी वस्तु था उस सबको 16% के लाभ पर बेच दिया। तो वस्तु तो था 80 गो, बेचा 16% के लाभ पर, तो 116% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा? तो कितना दोस्तों एक वस्तु का कीमत ₹30 है ना, तो प्रत्येक वस्तु को नहीं यहाँ करा है, सभी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा, यानी कि एक वस्तु का है ₹30 और एक वस्तु को बेचता है 16% लाभ, यानी कि 116 डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0, यानी कि कितना हो जाएगा? देख लीजिए 6 3 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 पॉइंट है तो एक अंक पहले दशमलव, यानी कि ₹34.80 में उसने बेचा। 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 देखिए क्या कहता है कि एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे ₹24 प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे ₹32 प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। कुल अंडे पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडे को किस भाव से बेचेगा? ठीक है,
तो देखिए 4 दर्जन अंडा खरीदा 24 के भाव से, यानी कि रुपया कितना हो गया 2496। फिर कहता है कि 2 दर्जन खरीदा 32 के भाव से, यानी कि कितना हो जाएगा 32 दूना 64। ठीक है, और कितना रुपया हो गया 6 4 10 9 6 15 और 1 16, 160 रुपया को उसने कितना दर्जन अंडा खरीदा 4 दर्जन 2 दर्जन 6 दर्जन। ठीक है, मतलब 6 दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो गया 160 रुपया। अब कहता क्या है कि टोटल पर 20% का लाभ हो, यानी कि टोटल का मूल्य कितना है 160 रुपया, 20% का लाभ खोज रहा है तो 120 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अभी अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, और क्या गो अंडा है, क्या दर्जन अंडा है तो 6 दर्जन अंडा है तो डिवाइड बाई 6, 6 दूना 12 यानी कि 16 दूना 32 रुपया। मतलब कि 1 दर्जन 32 रुपया में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 32 रुपये प्रति दर्जन बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 62 क्या कहता है कि एक स्टॉक लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। ठीक है, अब लागत मूल्य है 100 रुपया तो घड़ी बेचा गया 25% लाभ लेकर 125 रुपया, यानी कि ये सीपी है 100 रुपया तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 120 रुपया, सॉरी 125 रुपया, तब ना 25 का लाभ होगा। तो कहता है विक्रय मूल्य लाभ का प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है वो भी किस पे, तो विक्रय मूल्य पे। ठीक है, विक्रय मूल्य तो लाभ तो है 25 का, देखिए 100 का सामान 125 में बिक रहा है तो 25 का लाभ, और विक्रय मूल्य पे पूछा है तो विक्रय मूल्य कितना है 125 गुना में 100, 25 पचे 5 से ये 20 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 63, देखिए क्या कहता है यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 20% लाभ है तो 120% बराबर 240 रुपया, तो 100% निकाल दीजिए। 120 का ये 2 गुना है तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा 200 रुपया। 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 64, देखिए किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, यानी कि 4 और 3 के अंतर देखेंगे ना, लाभ का अंतर तो कितना है 1% है और अंतर कितना दे रखा है 3 रुपया है। तदनुसार वस्तु का क्रय मूल्य तो 100% निकाल दीजिए बराबर x, 1 का 3 गुना तो 100 का कितना हो जाएगा 3 गुना 300 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 65, किसी व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपये में खरीदी, उसके मरम्मत कराकर उसे 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया, उसे 150 रुपये प्रति मशीन का लाभ हुआ, तो उसको मरम्मत पर कितने खर्च किए थे ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए उसने 330 मशीन खरीदा 1000 रुपया में। ठीक है, हमको नहीं पता है कि उसने कितना मरम्मत पे खर्च किया। कहता है कि 300 रुपये प्रति मशीन बेच दिया, तो 30 मशीन को 300 रुपये प्रति मशीन के दर पर बेचा, यानी कि कितना रुपया में बेचा 3 तिहाई 9 पर 3 उजरी, यानी कि 9000 में उसने बेचा। ठीक है, अब कहता है ना कि प्रत्येक 150 रुपये प्रति मशीन का लाभ हुआ, यानी कि एक मशीन पे उसको 150 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, तो 30 को मशीन पे उसको कितना का लाभ हुआ होगा 30 इंटू में 150, यानी कि 0 0 15 3 45 450 का लाभ हुआ। ठीक है, यानी कि टोटल बेचा 9000 में, जिसमें से उसको 4500 का लाभ है, तो 4500 यदि हम लोग लाभ को निकाल दें, ठीक है, तो अभी भी बचा 4500 रुपया, यानी कि 4500 उसका क्या है लागत है, 4500 क्या है उसका लागत है, लेकिन 4500 में 1000 तो वो पहले खरीदा है, यानी कि 1000 और यहाँ से घटा लेंगे तो बचा कितना 3500, यानी कि 3500 रुपया उसने क्या किया था मरम्मत पे खर्च किया था। सो राइट आंसर क्या होना चाहिए 3500। देख लेते हैं ऑप्शन में है 3 नंबर ऑप्शन 3500। ठीक है, तो उसने मरम्मत पे कितना खर्चा किया 3500। आगे बढ़ते हैं, देखिए 66 क्या कहता है प्रश्न कि एक दुकानदार ने अपनी 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया, शेष सामान उसे किस लाभ पर बेचनी चाहिए जिससे कि उसको पूरे सौदे में 10% का लाभ हो सके। ठीक है, तो देखिए 1/3 मतलब 3 में से एक सामान जो है वो 15% हानि पर बेचा, यानी कि एक को जो है ना 15% हानि यानी कि 85% पर बेचा होगा, प्लस फिर कहता है कि शेष सामान को उसको कितने लाभ पर बेचना चाहिए। तो 3 देखिए टोटल है 1/3, 3 में से 1 निकल गया तो बचा कितना शेष 2 को किस प्रतिशत पर बेचेगा 1% पर बराबर। कहता है टोटल जो है 3 पर उसको कितना का लाभ हो 10% का, यानी कि 110
प्रतिशत हटाएंगे तो 100, यहाँ भी प्रतिशत का वैल्यू होगा 100, यहाँ भी प्रतिशत का वैल्यू हो जाएगा 100। 1/100 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 85 प्लस में 2x बराबर 11×33 310 बट्टा में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 2x बराबर 85 उधर जाके घटेगा तो 330 माइनस में 85, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 245, 2x 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 2 दूना 4.5 122.5। कोई भी देखिए, अब हमको पता करना है कि x जो है प्रतिशत आया है तो 100 से कितना बढ़ा 122 हो गया, 0.5 हो गया, यानी कि 100 से कितना बढ़ गया 22.5, यानी कि जो दूसरे को कितने पे बेचना चाहिए 22.5% के लाभ पर, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं 22.5% के लाभ पे। तो देखिए 22.5 है क्या, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 69 क्या कहता है कि यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि हो तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। प्रश्न समझिए, बिक्री मूल्य, बिक्री यदि देखिए एसपी कितना दे रखा होगा, बिक्री मूल्य पर एसपी होगा 100 रुपया में बेच रहे होंगे बिक्री मूल्य। ठीक है, यहाँ बिक्री मूल्य की चर्चा की है इसलिए इसको एसपी को क्या लेना होगा 100%। ठीक है, तो 10% की हानि है यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, यदि एसपी 100 होगा तो सीपी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, तब ना 110 का सामान 100 में बेचे हैं तो आपको 10 रुपये का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, यानी कि हानि कितना का है 10% का लॉस है। ठीक है, तो कहता है कि लागत मूल्य पर हानि की प्रतिशत जो है वो बताना है, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना है 10 का, लेकिन लागत मूल्य पे कहा है गणना करने के, लागत मूल्य कितना है 110 गुना 100, 10 से 10 100 बट्टा 11 का मतलब क्या हो जाएगा 9.1/11%, 11 9 99 और 1 100/9 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 देखिए क्या कहता है, सपना ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 1200 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो लाभ हो गया 200 का, कितना पे 1000 रुपये गुना 100, 200 पचे 5 से 20 बार में, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा 20%। एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। 69, एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10 रुपये की हानि होती है, 10% की हानि होती है, उसको किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। 10% की हानि है तो उसको 90% पर बेच रहा होगा और इसका वैल्यू कितना है 240। कहा है कि किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी 120% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए, 240 गुना 120/90, 10 से 10 3 तिहाई 9 3 चौका 12 3 8 24 तो 80 8 3 24 यानी कि 8 चौका 32, 320 रुपया में बेचा जाए। 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 70 देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का हानि उठाता है तो 20% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी कि हानि जो है 20% यानी कि 80 में बेच रहा होगा और बेचता कितना है 480 रुपया में, और कहता है कि 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 120 निकालना होगा। 8 छक, इसका 6 गुना तो 12 छक कितना होता है 72, 720। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 71 देखिए, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5000 रुपये में खरीदा, ए को 20% लाभ हुआ और बी को 10% हानि पर बेचा, इस प्रकार अपनी लागत में 2% का लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य बताना है कि क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको आप एलिगेशन से कर सकते हैं कि ए और बी, ए कहता है कि 20% लाभ पर बेचा तो 20 और बी 10% हानि पे बेचा तो -10, और पूरे सौदे में उसको 2 का लाभ हुआ तो बीच में 2 डालेंगे। ठीक है, 20 में से 2 जाएगा तो 18, और देखिए यहाँ पे जो होगा ना क्या हो जाएगा, देखिए -10 में से -2 घटेगा, -10 में से -2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 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 से रहेगा, 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस नहीं लिखेंगे लेकिन 12 जरूर लिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना 12, 4 तिहाई 12 सॉरी 3 चौका 12, 3 से काटेंगे 6 3 18, 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी कि 2 और 3 बांटना कितना है 5000 रुपया को, 3 2 5, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1000। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि ए का क्रय मूल्य, एक का यूनिट है 2 यूनिट तो 2 गुना में 1000, यानी कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया था 2000 रुपया। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं।
72। 12 संतरे 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% का लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है कि 25% की हानि होती है, यानी कि 75% पर बेचा होगा। 60 रुपया में कै गो संतरा, 12 गो। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि 25% के लाभ के लिए, यानी कि 125%, 100 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 1 संतरा बेचना होगा। ठीक है, क्रॉस गुना कीजिए तो 125 गुना में 60 बट्टा 12 और बराबर हो जाएगा कितना, 100 बट्टा में x इंटू में 75। ठीक है, अब ये 75 देखिए इसको इधर लाएंगे। ठीक है, एक साइड में करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना में 75 बट्टा में 125 गुना में 60 और ये 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। हो गया 1 0 से 1 0, 6 दूना 12, 25 बचे 25 तिहाई। ठीक है, 5 दूना 10, तो कितना आ गया x का वैल्यू, 3 दूना 6 दूना 12 गो, यानी कि 100 रुपया में कितना संतरा बेचेगा, 12 गो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 देखेंगे क्या कहता है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 2000 रुपये में खरीदी। 2000 नहीं है, 20,000 है। बाद में घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में इसको 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। अभी जस्ट हम लोगों ने इसको एलिगेशन पे बनाया है, सेम चीज़ है। ठीक है, घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा को कहता है कि 20% लाभ पर बेचा और गाड़ी को 10% हानि पे बेचा। पूरे सौदे में उसको 2% का लाभ हुआ। एलिगेशन बनाएंगे तो 20 में से 2 जाएगा तो 18 और 10 में से 2 घटेगा, -10 में से -2 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 12। 6 दूना 12, 6 3 18। बांटना कितना है, टोटल 20,000 रुपया को। 3 2 5, 5 चौका 20, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 4000। हमसे पूछा है घोड़ा का क्रय मूल्य, घोड़ा है 2 यूनिट, तो 2 गुना में 4000, यानी कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया। तो घोड़ा का क्रय मूल्य कितना हो गया, 8,000 रुपया। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 74 क्या कहता है। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई। ठीक है, कहता है कि यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपया 75 रुपये पैसे अधिक होते तो उसको लाभ 30% हो जाता है। तदनुसार यदि उसको 20% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा समझिएगा कि मान लीजिए कि अभी आपका 100 रुपया का सामान है और 12% लाभ पर बेचा गया, तो कितना में बेचा गया, 112 में। ठीक है, अब क्या कहता है कि 10 रुपया कम होता। अब 10 रुपया कम होता तो 90 पे मिलता। 100 का सामान अगर 10 कम होता तो 90 पे मिलता। ठीक है, 5 रुपया 75 पैसे अधिक मिलते तो 30 का लाभ होता, यानी कि 90 के सामान पे कितना का लाभ होता, 30 का लाभ होता। तो 130 डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0, 13 नामा कितना हो जाएगा, 117 रुपया। ठीक है, पहले 112 रुपया मिलता था, अब 117 रुपया में। देखिए पहले 100 का सामान था, हम लोग क्या करते थे, 112 रुपया में बेचते थे। लेकिन जब हमको 10% कम दिया और 30% का लाभ हुआ तो कितना में बिक रहा है, 117 रुपया में। तो देखिए कितना अधिक में बिक रहा है, 112 से अब 117 हो गया। कितना अधिक में बिक रहा है, 5% अधिक में बिक रहा है। 112 में 5 जोड़ेंगे तो 117 होगा, तो 5% अधिक में बिक रहा है। और बिक्री मूल्य कितना बढ़ जाता है, 5 रुपया 75 पैसा। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान हो गया 5 रुपया 75 पैसा। तो हमसे पूछा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 120% यहाँ से निकाल दीजिए बराबर x। ठीक है, x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया 75 पैसा गुना में 120 बट्टा में 5, पॉइंट हटाएंगे तो 00। ठीक है, अगर 5 से इसको काटेंगे तो 24 25 होता है 120। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 6 चौक 24, 23 गुना में 6 कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 दूना 12, 1 13, 138 रुपया। तो देखिए ऑप्शन में 138 रुपया है क्या, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 75 क्या कहता है कि मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसको 45 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसको 5% का लाभ होता। मैंने प्रश्न पीछे किया था पिछले वाली वीडियो में कि जब कहा था कि लाभ और हानि हो, हानि और लाभ हो तो क्या होगा, जुड़ेगा। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15%। और कितना अधिक रुपया में बेचता, 45 रुपया अधिक में। तो विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था ये हमसे पूछा है, तो पहले तो 100% हमको निकालना होगा। ठीक है,
15 तिहाई 45, ठीक है, 15 तिहाई 45, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 300। 15 तिहाई 45, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी हमारे पास में निकल गया कितना 300 रुपया। यानी कि 100 का सामान उसने 100 रुपया का मतलब उसने कितना में खरीदा था, 300 रुपया में खरीदा था। हमसे पूछा है कि 10% हानि पर बेची, तो उसने कितना पर बेचा होगा, 90 पर बेचा होगा, तो 90% का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर भी निकाल सकते थे डायरेक्ट 90 का, तो 45 का 3 गुना, तो 90 का 3 गुना 270 हो जाएगा, ठीक है। 100 का 3 गुना 300, तो 90 का 3 गुना कितना हो जाएगा 270 रुपया। तो यानी कि उसका एसपी विक्रय मूल्य कितना है 270 रुपया था, 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 76। किसी व्यक्ति ने एक घोड़े को 15% के लाभ पर बेचा। यदि उसको 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसको 32% का लाभ होता। घोड़ा का क्रय मूल्य कितना था, तो मान लीजिए कि घोड़ा का 100 रुपये का सामान था, पहले 15% लाभ पर बेचा तो 115, ठीक है। ये सीपी है और ये एसपी है। अब क्या कहता है आगे कि यदि उसको 25% कम में खरीदा होता, यानी कि 75 में खरीदता और 32 का लाभ होता, यानी कि 132 रुपया का लाभ होता, बट्टा में 100। 25 तिहाई 25 चौका, 4 दूना 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 33 तिहाई कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 1 10। अब देखिए कि पहले एसपी जो था 115 रुपया था, अब एसपी घट कर कितना हो गया 109 रुपया। कह भी रहा है कि 25% कम में खरीदा होता तो उसको 60 रुपये कम में बेचता, ठीक है। तो देखिए 115 से अब कितना में बेच रहा है, 109 में बेच रहा है, तो कितना कम कर दिया, 6% की कमी आ गई। और यही 6% का वैल्यू कितना है 60 रुपया कम में बेचता है, ठीक है। तो घोड़ा का क्रय मूल्य तो 100% निकाल दीजिए, ठीक है। तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको कहीं पे डाउट हो रहा है, ठीक है। तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, सॉरी यहाँ पे 99 ही होगा, सॉरी। यानी कि कितना का अंतर हो गया 15 और 1 16 का अंतर हुआ, यानी कि 16% का वैल्यू 60 है। अब 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्स निकालेंगे तो 100 गुना में 100 बट्टा 16, 4 चौका 16, इसको 25 चौका 100, 4 से इसको 15 चौका 60, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 चौका 60 के 0, 15 दूना 30 और 6 36, और 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 दूना 30 और 6 36, ठीक है। 25 चौका ना 100 होता है, 25 पचे 15 पचे 75 के 5, 15 दूना 30 और 7 37, 375 रुपया होगा। सॉरी पता नहीं क्यों आज गुना करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 77 क्या कहता है प्रश्न। एक मकान की लागत 2005 में 1 लाख थी। 3 वर्ष बाद मकान मालिक ने उसके भुगतान की राशि में 25% अधिक पर बेचा, परंतु उसको लाभ का 50% कर देना पड़ा। उसके कितना राशि देनी पड़ी ये हमको बताना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि 100 रुपया था, 3 वर्ष बाद मकान मालिक ने उसको भुगतान में 25% अधिक कर दिया, ठीक है। तो 25% अधिक दिया यानी कि कितना दिया, अगर 25% निकालते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, तो 1/4 यानी कि कितना 1 लाख का 1/4 दिया। एक्स का 1/4 उसने जो है अधिक पर बेचा, लेकिन उसको जो है 50% कर देना पड़ा, ठीक है। तो 50% निकालेंगे तो 1/4 का 50% हटाएंगे तो 100 बराबर कितना देना पड़ा हमको, सिर्फ एक्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स का कुछ वैल्यू नहीं दे रखा है, इसलिए 50 से कम 50 दूना, यानी कि कितना आ जाएगा 1/8, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो उसने कितना कर दिया 1/8 है, मतलब 1 लाख है और 8 बट्टा में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78। ए ने बी को 4800 में घोड़ा बेचा, उसको 20% की हानि हुई। बी ने सी को इस कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ होता है। बी को कितना भी लाभ हुआ होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो घोड़ा का क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, तो ए ने बी को बेचा तो 20% की हानि हुई। ए जो है बी को बेचा, ठीक है, तो बी को 4800 में बेचा, तो किसको हानि हुआ, ए को हानि हुआ, कितना का 20 का, यानी कि 80 पे बेचा हुआ घोड़ा को, और बेचा कितना में 4800 में। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 8 छक यानी 160 गुना, तो 16 का 160 गुना कितना हो जाएगा 8 छक 6 का 30 यानी कि 6000, यानी कि ए ने उस घोड़ा को कितना में खरीदा था 6000 में,
और बी जो है इस घोड़ा को लिया कितना में, 4800 में। ठीक है, ए जो है घोड़ा को खरीदा था 6000 में, अब बी जो खरीदा है उसको 4800 में। अब कहता है बी उसको सी को इसी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। ठीक है, अब ए को कहता है कि 15% का लाभ होता है, तो ए ने खरीदा कितना में था, 6000 में, और कहता है कि 15% का लाभ होता है, तो 115/100 यानी कि सी को कितना में बेचा था, 0, 6×5 = 30 के 0, 6×1 = 6 और 3 9, 6×1 = 6 यानी कि 6900 में। तो कहता है कि बी को कितना का लाभ हुआ, तो बी ने तो 4800 में लिया था और बेच दिया 69 में, तो लाभ जो होगा बी को कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 200 और 19 और 2 2100, तो बी को टोटल कितना लाभ हुआ, 2100, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 79। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ कितना प्रतिशत का होता, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर मान के चलिए कि सूची मूल्य हमको नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, इसके आधे दाम पर बेचा तो क्या होता है, 20% की हानि होती है यानी कि 80%। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 16 160 रुपया। ठीक है, सो राइट आंसर कितना हो जाना चाहिए था, 160, यानी कि 100 से कितना बढ़ गया, कोई भी डाटा होता है 100 से ये कितना बढ़ गया, 60, यानी कि कितना हो गया, 60%। एक नंबर। आगे बढ़ते हैं 80। 1,50,000 रुपये मूल्य का एक सामान एक्स द्वारा वाई को 5% लाभ पर बेचा जाता है। वाई उस मकान को वापस एक्स को 2% हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में क्या रहा स्थिति, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए कि वाई एक्स जो है वाई को 5% लाभ पर बेचता है, तो 1,50,000 का अगर हम लोग 5% निकालते हैं तो डायरेक्ट 105 निकालेंगे कि कितना में बेचा, 2 0 से 2 0। इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो 2 0 आएगा, 15×5 = 75 और 15×1 = 15 यानी कि 1,57,500 आ गया। ठीक है, अब कहता है कि वाई जो है उसी को वापस एक्स को 2% हानि पर बेच दिया। ठीक है, लिया इतना में और इसी को देखिए ये एक्स ने बेचा वाई को, अब यहाँ वाई जो है एक्स को बेच दिया 2% के हानि पर, तो कितना में लिया था वाई, 1,57,500 में, और 2% हानि पर बेचा तो 98 पे बेचा होगा, 2 0 से 2 0। इसको यदि आप लोग गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 40 के 0, लास्ट डिजिट 0 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा गुना करना है। तो कितना आ जाएगा, 154,350। ठीक है, इतना आ गया। तो हमसे पूछा है कि पूरे सौदे में क्या हुआ, तो पूरे सौदे में एक्स को लाभ होगा, यानी कि एक्स जो है कितना में बेच रहा था, 1,57,000 में, और खरीदा कितना में, 1,53,000 में। 1,57,500 में खरीदा और 1,54,350 रुपया में, सॉरी खरीदा इतना में बेचा था। तो एक्स को जो लाभ होगा घटाइएगा तो 0, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 4 में जाएगा तो 3, 5 में से 5 जाएगा 0 0, यानी कि 3150 रुपया का। तो किसको लाभ होगा, एक्स को 3150 रुपया का लाभ हुआ। एक नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 81। यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए ताकि 33.1/3% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए 1 रुपया में 4 गो केला खरीदा गया, 1 रुपया में 4 केला खरीदा गया और कहता है कि 1 रुपया में कितने केले बेचे जाए, 1 रुपया में x केला बेचा जाए ताकि 133। देखिए अब ये जो 1 रुपया में 4 केला बेचा तो ये तो 100% का वैल्यू है, 1/4, और बेचेगा कितना में, तो 133 को, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 133 का लाभ हो, 133 या 99 100/3, यानी कि 100 में जोड़ेंगे तो 100/3, 301 400/3% बराबर इतना। अब इसी को क्रॉस गुना कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे लिखाएगा 400/3% बराबर 1/x, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x इंटू में 100 बराबर 1/4 इंटू में 400/3, 4 से ये 100 बार में, ये 100 से 100 कट गया तो क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 3 गो, यानी कि 1 रुपया में कितना केला बेचना होगा, 3 गो।
ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82। एक फल विक्रेता 100 रुपया के 10 सेब खरीदता है, 25% लाभ के लिए उसको 100 रुपया में कितने सेब बेचने होंगे। तो 100% का वैल्यू है कि 100 रुपया में उसने 10 गो सेब खरीदा। कहता है 25% लाभ के लिए, तो 125% बराबर 100 रुपया में वह कितना सेब बेचेगा, 100 सेब बेचेगा। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर लीजिए। तो 100 गुना में 100 बट्टा में x बराबर 100 बट्टा में 10 गुना में 125। 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0। ठीक है, 25 चौका 100, 25 25, 5 दूना 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 गो। तो कितना सेब बेचना होगा, 8 गो सेब, 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83। महेश ने 42 रुपये 50 पैसे के 5 सेब की दर पर 60 सेब बेचकर 20% का लाभ कमाया। सेब किस कुल कीमत लागत खरीदा गया था, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए 5 सेब का विक्रय मूल्य है 46 रुपया 42 रुपये 50 पैसा। ठीक है, और 60 को सेब बेचकर 20% का लाभ कमाया। ठीक है, तो 42 रुपया 50 पैसा में 5 को सेब की दर से 60 को सेब बेचा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से इसको काटेंगे। 8 5 40, 50 25, 85 गुना में 6 कितना हो जाएगा, 6 5 30 के 0, 8 6 48 और 3 51, यानी कि 510 रुपया में बेचा टोटल सेब को। ठीक है, हमको पूछा है कि कितना में खरीदा गया था। ठीक है, तो 510 रुपया, देखिए 510 रुपया में बेचा गया तो 20% का लाभ, यानी कि 120% बराबर कितना हो गया, 510। 100% निकाल दीजिए। x 510 गुना में 100 बट्टा में 120, 1 0 से 1 0, 12 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, लेकिन नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको काटना होगा 6 दूना 12, फिर 6 से इसको काटेंगे, 8 6 48, 6 5 30, 2 से ये 5 बार में, तो 85 गुना में 5 कितना हो जाएगा, CP निकलेगा। ठीक है, 50 25, 8 5 40 और 2 42, 800 425 रुपया 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84। किसी वस्तु को 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचने से हानि। वस्तु का देखिए, तो ये इसको किस प्रकार करेंगे, जितना प्लस उतना डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा, ये CP निकल जाएगा। ठीक है, तो 524 प्लस में 452 डिवाइड बाई 2, 4 2 6, 5 2 7 और 5 4 9 बट्टा में 2, 2 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 1 8 दूना 16, 1 8 दूना 16, 488 रुपया आ जाएगा CP 3 नंबर। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, जितना प्लस उतना डिवाइड बाई 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए 85। किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की प्रतिशत वही है जो 70 रुपये में बेचने पर होने वाली लाभ की प्रतिशत है। उपरोक्त वस्तु में उपरोक्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमको बताना है। तो जितना प्लस उतना डिवाइड बाई 2, तो CP आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो जितना कितना है 50 रुपया, दूसरा में बेच रहा है 70 रुपया, डिवाइड बाई 2, 7 5 12 160, 7 5 12 120 बट्टा 2, यानी कि 60 रुपया उसका हो गया क्या, CP। अब कहता है कि 50 रुपये में बेचने पर हानि होता है, तो 60 का सामान में 50 में बेचा तो हानि हुआ, और कितना पे, तो उसका क्रय मूल्य है 60 गुना 100, ये निकल जाएगा हानि। ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ पे निकालेंगे, ये 3 बार में, ये 5 बार में, 10 60 में से 50 जाएगा तो 10, 10 5 50 बट्टा में 3, यानी कि 16.2 बट्टा 3%, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 86। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो उस पर 18% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। ऐसा प्रश्न किए थे कि लाभ हानि होगा तो जुड़ेगा, लेकिन यहाँ भी लाभ है और यहाँ भी लाभ है। लाभ लाभ क्या होता है, घटेगा। 15 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा, 3% बराबर 18 रुपया। तो 100% निकाल दीजिए, 3% है। ठीक है, 3 का ये 6 गुना है तो 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 600 रुपया। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87। कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदता है। वह मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो आप इसको एलिगेशन पे कर सकते हैं। एगो मेज खरीदा और एक कुर्सी खरीदा। ठीक है,
एक मेज को बेचा 10% की हानि पे तो -10, और कुर्सी को बेचा 10% के लाभ पे तो 10। और बीच में अगर यहाँ पे प्रतिशत वाला लिए हैं तो बीच में ही प्रतिशत का वैल्यू आएगा, लेकिन प्रतिशत में हमको क्या दिया है कि 10 रुपया का उसको लाभ होता है। तो हमको पहले लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। खरीदा था कितना में 500 में, 20 से 20, 5 दूना 10, यानी कि लाभ कितना है 2% है। ठीक है, तो बीच में क्या डालेंगे 2, एलिगेशन बनाएंगे। 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ 10 में से 2 घटेगा तो यहाँ -10 में से -2 घटेगा तो कितना आएगा माइनस में 12, यानी कि 12। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, बांटना कितना है 500 में, 3 ना 2 5, 5 से 100 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 100। हमसे पूछा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी क्या यूनिट है 3 यूनिट है, तो 3 गुना में 100 कितना हो जाएगा 300 रुपया। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 88। देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% के बराबर हो तो लाभ क्या होगा। किसी वस्तु का सीपी उस वस्तु के एसपी के किसी वस्तु का, ठीक है, वस्तु का सीपी नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसके विक्रय मूल्य के 80% का, विक्रय मूल्य मतलब क्या एसपी के 80% हटाएंगे तो 100, 20 चौका 20 25, यानी कि ये 5 इधर चलाएगा। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं तो ये 5 इधर चलाएगा। 5 इंटू में सीपी बराबर 4 इंटू में एसपी। एसीपी का वैल्यू होगा जो एसपी का कोफिशिएंट होगा 4, और एसपी का वैल्यू होगा जो सीपी का कोफिशिएंट होगा 5, यानी कि 4 का सामान 5 में बिक रहा है तो 1 का लाभ कितना पे 4 पे गुना 100, 4 से ये 25 बार में, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा 25%। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 89। यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। लागत मूल्य यानी कि सीपी जो है, बिक्री मूल्य एसपी के 95% हटाएंगे तो 100, 19 बट्टा 20, यानी कि सीपी हो जाएगा 19, तो एसपी कितना आ जाएगा 20, यानी कि 19 का सामान 20 में बिकेगा तो कितना का लाभ होगा 1 का बट्टा 19 गुना में 100। तो 19 को अगर हम लोग काटेंगे तो 19 पचे 95, 0.50, 19 दूना 38, यानी कि 5.2 समथिंग होगा, यानी कि ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 90। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंकित मूल्य का 80% है। 12% बट्टा देने के उपयुक्त व्यापारी का लाभ कितना प्रतिशत है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है, यानी कि सीपी जो है अंकित मूल्य मतलब क्या होता है एमआरपी। ठीक है, एमआरपी छपा हुआ मूल्य, ठीक है, का 80% है। 80% हटाएंगे तो 100, 20 चौका 20 25, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 4, तो छपा हुआ मूल्य कितना है 5। मान के देखिए सीपी मतलब क्या होता है क्रय मूल्य है 4 रुपया, तो छपा हुआ मूल्य कितना है 5 रुपया। ठीक है, अब कहता है कि 12% का एक बट्टा देगा, तो बट्टा किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे। ठीक है, तो 5 का मूल्य है और इस पे बट्टा दिया कितना का 12% का, तो कितना में बिकेगा ये 88% पे बिकेगा। तो ठीक है, तो उपयुक्त व्यापारी का लाभ कितना हो जाएगा 45, हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। चलिए, तो उसका विक्रय मूल्य जो एसपी निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 और 4 44, यानी कि बट्टा में 100 है तो यहाँ आ जाएगा 4.4 रुपया। ठीक है, अब सीपी है 4 रुपया बेच रहे हैं 4 रुपया 40 पैसा में, तो उसका लाभ जो व्यापारी का है वो कितना है, तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। 4 का सामान आप बेच रहे हैं कितना 4 रुपया 44 पैसा में, यानी कि 40 पैसा का आपको प्रॉफिट है। पॉइंट में 40 कितना पे 4 पे गुना 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दाएं के 40, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा 10% का। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 91 में क्या कहता है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 75 रुपये में बेची और उसके लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त मिली। घड़ी का लागत मूल्य कितना है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि एक्स नहीं 10 इंटू रूट अंडर एक्स, अगर लाभ होगा तो लाभ लिखेंगे, हानि होगा तो हानि। तो यहाँ लाभ है तो प्लस में और कितना 25। ठीक है, और माइनस में क्या किए थे 50। ये क्या निकालने का था सीपी। चलिए तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो 10 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू में रूट अंडर
एक्स का वैल्यू कितना है 75, 75 और 25 कितना हो जाएगा 100, 100 में 100 माइनस में 50, तो 100 का 10, 10 दाएंगे 100, 100 में से 50 घटेगा तो कितना आ जाएगा 50। ये 100 का रूट 10 निकलेगा, 10 गुना में 10 100, 100 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है 50, तो आपको दिख रहा होगा 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने ये फार्मूला आपको लिखवाया था पीछे, याद कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 देखिए क्या कहता है, यदि 16 पेनों का लागत 16 पेनों का सीपी, लागत मतलब सीपी 12 पेनों के एसपी के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 3, तो एसपी कितना हो जाएगा 4। 3 का सामान 4 में बेचेंगे तो 1 का लाभ कितना 3 पे गुना 100, यानी कितना हो जाएगा 33.1/3 ही प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि 33% आपको अप्रोक्सीमेट में बताया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, और सॉरी ये 4 नंबर नहीं होगा, हमको तो लाभ आया है ना। ठीक है, क्योंकि 3 का सामान 4 में बिका है तो लाभ हुआ, ये तो हानि दे रखा है 33%, 1 नंबर होगा 33% लाभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93, यदि किसी वस्तु का विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1 देखिए किसी वस्तु का विक्रय कीमत मतलब क्या होता है, विक्रय मतलब खरीदा गया कीमत। ठीक है, और सॉरी बेचा गया कीमत उसकी लागत कीमत का, तो बेचा गया कीमत एसपी बराबर जो है उसकी लागत मतलब सीपी के 3 एकम 3 और 1 4/3 के। ठीक है, तो ये 3 कहाँ चलाएगा, इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो सीपी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एसपी 4 तो सीपी कितना 3, 3 का सामान 4 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हो रहा है कितना पे 3 पे गुना 100, इसका भी आ जाएगा 33.1/3%। ठीक है, जो कि 2 नंबर है। आगे बढ़ते हैं। 94, योगिता ने श्यामला को 20% का अधिक लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10%, सेम प्रश्न है कि 100 रुपया में उसने खरीदा होगा, 20% लाभ पर बेचा तो 120/100, फिर 10% लाभ पर बेचा तो 110/100, और लास्ट में बेचा कितना में 33,000 में। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 11 तिहाई 33 पर 1 जीरो। ठीक है, अगर इसको 12 को काटेंगे 6 दूना 12, 6 पचे 30, दूसरे इसको काटेंगे 50 बार में तो कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू 50, 5000 गुना में 5 50 25 पर 3 को जीरो, यानी कि 25,000। 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 95 देखिए क्या कहता है, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये हमको बताना है। लागत मूल्य पर 20% मतलब लागत यदि 100 के बराबर होगा तो बिक्री लाभ कितना है 20 का, यानी कि सीपी एसपी कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो अपना 20 का लाभ हो रहा है, लेकिन अब कहता है कि लाभ जो है ना हमको अति पे बताना है कि इस पे बिक्री मूल्य कितना है 120 गुना में 100, 20 छक्का यहाँ 3 ये 50, मतलब कितना हो जाएगा 16.2/3%। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में 16.2/3 है क्या, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 96, आनंद एक वस्तु के मूल्य में 50% तक अंकित करता है और फिर उसको 20% की छूट देता है, उसे बालाजी को बेचता है। बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपये अधिक में बेचता है। यदि बिक्री कीमत वस्तु की लागत कीमत से 30 रुपये अधिक है तो बालाजी का लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न तो बहुत ही बढ़िया है, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा खाली घूम होगा किया। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सीपी 100 रुपया रहा होगा तो उसने क्या किया कि 50% अंकित कर दिया, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, देखिए मूल्य 50% अंकित मूल्य कर दिया, मतलब अंकित कर दिया 150। ठीक है, लेकिन फिर भी वह 20 का छूट दिया, तो 150 पे 20 का छूट दिया तो कितना में बेचा होगा 80 में बट्टा में 100, यानी कि एसपी कितना निकल कर आएगा 15/8 120, यानी कि एसपी कितना हो गया 120 रुपया। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपया अधिक अंकित किया। अब खरीदा कितना में, बालाजी जो है क्रय मूल्य कितना में किया 120 रुपया में। ठीक है, और कहता है कि 20 रुपया अधिक अंकित किया। ठीक है, तो देखिए 20% के अधिक लाभ पर बेचना चाहते हैं, यानी कि 120% पर बेचना चाहता है। ठीक है, और बेचेगा कितना में, तो पहले 120 रुपया का सामान था। ठीक है, वो खरीदा था 120 रुपया में और 30% की अधिक लाभ होती है,
तो 130 माइनस 120, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बालाजी का लाभ प्रतिशत कितना है, तो 100% अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है, 100 देख लेते हैं, ठीक है। 100% बराबर x, तो x निकालेंगे तो 130 में से 120 जाएगा तो यहाँ 10 गुना में 100 बट्टा में 120, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि यहाँ 6 बार में, ये 50 बार में, ये 3 बार में, ये 25 बार में, तो 25 बट्टा में 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 और 1/3%, 8.1/3% का लाभ, या फिर हो जाएगा 8.33, ठीक है। देखिए कहता है ना कि 20% अधिक बेचता है, 20% अधिक पे बेचना चाहता है, ठीक है। तो 20% अधिक में बेचेगा तो 120 में, और कहता है कि वह लागत कीमत से 30% अधिक है, लागत कीमत से 30%, तो लागत कितना है 100 रुपये, उससे 30% अधिक तो 130, इसने खरीदा कितना में 120, तो 120 घटा लेंगे तो उसने किसका 120 बराबर 10 हो गया, और तो 100 बराबर निकाल दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 97 क्या कहता है। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, उसने 10% कम पर खरीदी और 30 रुपये कम पर बेची, तो उसको 20% का भी लाभ हुआ। घड़ी का लागत क्या है सो बताना है, ठीक है। तो देखिए घड़ी का लागत हमको नहीं पता है, तो 100 रुपया मान लेते हैं कि सीपी 100 रुपया रहा होगा, 20% लाभ पर घड़ी को बेचना चाहती है, तो एसपी कितना हो जाएगा 120। अब कहता है कि यदि वह 10 कम में खरीदता तो 90 में खरीदता, 100 का सामान 10 कम में खरीदता तो 90 में खरीदता, और 30 कम में बेचता तो उसको 20 का लाभ होता, उसको 20 का लाभ होता है, यानी 120 बट्टा में 100, 12 ठीक कितना हो जाएगा 96, यानी कि अब दूसरा जो SP1 था, ये SP2 कितना आ गया 96 रुपया। अब देखिए कितना कम में बेच रहा है, पहले 120 रुपया कमा रही थी और अब जो है 96 रुपया में बेच रही है, तो कितना कम में बेच रही है 24 रुपया कम में बेच रही है, 24% कम में बेच रही है, और कहती है कि 30 रुपया कम में बेचता है, तो 30, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 30 गुना में 100 बट्टा में 24, तो 24 को काटेंगे तो 6 चौक 24, और यहाँ 25 चौका 100, 6 25, तो 25 25 कितना जाएगा 125, ठीक है। तो उसका लागत कितना हो गया 125 रुपया। तो 125 तो आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो देख लेते हैं कि कहाँ गलती हुआ है। 12 नवा कितना, सॉरी 12 नवा 108 होता है, सॉरी 108, तो 120 से 108 कितना अधिक है, इधर हो जाएगा 2, 10 और 2 12, सॉरी यहाँ पे 12 होगा, ठीक है 12। अब इधर निकाल लीजिए x का वैल्यू, तो 30 गुना में 100 बट्टा में 12, ठीक है। 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, 3 दहाई के 30, तो 25 गुना में 10 कितना हो जाएगा 250 रुपया, तो उसका लागत कितना है 250, 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 98, देखिए क्या कहता है कि रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेची, और अमित ने कार की मरम्मत करवाने में 5,000 रुपये खर्च किए, और फिर उस कार को राजेश को कुल लागत से 20 रुपये अधिक पर बेच दिया, जो कि इतना रुपये के बराबर है। कार की कीमत कितना है ये हमको बताना है, ठीक है। और 100 के निकटतम अंकों तक, मतलब कि निकटतम बराबर में कुछ होगा, ठीक है, ये कटेगा नहीं पूरा पूरी, इसलिए कहा निकटतम बताना है, ठीक है। तो राजेश जो है 10% कम पर बेचा तो 90 पे बेचा होगा, ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, यानी कि 9/10, ठीक है। x ले लीजिए, ठीक है, कि अपनी लागत, उसका लागत 100 रुपया था, तो उसने 10 कम में बेचा तो 90 पे बेचा होगा, बट्टा में 100% हटा दिए, तो अमित ने कार की मरम्मत पे 5,000 रुपया खर्च किया। अभी ये इतना में खरीदा और इस पे जो है 5,000 रुपया उसने खर्च किया, तो 5,000 तो इसी में ऐड होगा जो कि उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। अब कहता है कि इसको जो है ना 20% अधिक पर बेच दिया, तो 9x/10 प्लस में 5,000 का 20% अधिक पर बेचे, यानी कि 120% हटाएंगे तो 100, जो कि कहता है कि 1 लाख के बराबर है, तो 1 लाख के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो कार की कीमत, ये जो x का वैल्यू है ये हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला प्रश्न हो गया। 1 0 से 1 0, यहाँ पे काटेंगे तो 6 दूना 12, ये 5 दूना 10, ठीक है। क्रॉस गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा इधर और ये इधर आ जाएगा गुना, तो 9 6 54, या फिर इसको 6 को इधर ही जाने दे, 6 को क्या किया जाए, चलिए क्रॉस गुना ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9x/10 माइनस में, सॉरी प्लस में 5,000, इंटू में 6 को रहने देते हैं, इसको करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा इधर में, ठीक है। 2 1 3, 6 से इसको में गुना करेंगे तो 9 6 54x
बट्टा में 10, माइनस में 6 बचे 30, यहाँ पे प्लस में 30,000 बराबर 25 लाख। और ये 54x/10 को अगर निकालेंगे तो उधर जाएगा 30,000, तो 50,000 में से 30,000 निकलेगा। 5 लाख में से 30,000 निकलेगा तो 4,70,000 बचेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,70,000, ठीक है। और ये क्रॉस गुना होकर 10 उधर भी जाएगा, तो इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर ले तो 27 दूना 54, ये 5 दूना 10, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 47 पचे कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 5 चौका 20 और 3 23, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 चौका 20 और 3 23, और 1 2 3 4 बट्टा में 27, ठीक है। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27 से अप्रॉक्सीमेट कितना बार में कटेगा देख लीजिए काट कर, 27 से 235 को, ठीक है। तो 27 से कितना बार में लगा ले, 8 3 24, 9 3 27, 9 से देखते हैं 9 7 63, 9 दूना 18 और 6 18 और 6 24, यानी कि 243 हो जाते हैं, यानी कि 8 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 7 56 के 6, 8 7 56 के 6, 8 दूना 16 और 5 16 5 21, ठीक है। तो घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 में से 6 तो 9 6 15, ये हो जाएगा 2 में से 1 तो 1, ये कट गया देखिए। और यहाँ पे जीरो भी था तो एक जीरो और उतार लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। सॉरी पॉइंट नहीं लगाएंगे। 27 से कितना बार में, तो 27 6 बार में लगाइए, 6 7 6 42, 6 दूना 12 और 4 16, 7 6 42, 6 दूना 12 और 4 16, यानी कि 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि यहाँ हम 7 बार में लगा सकते थे। 87 के अप्रॉक्स आएगा, ऊपर में 2 3 जीरो बचेगा तो 2 3 जीरो डाल दीजिए, ठीक है। तो 87 के अप्रॉक्स में देखिए कहाँ है ऑप्शन, जो कि हमारा 3 नंबर है भी, ठीक है। सो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 99 देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अंकित पर बेच दिया। यदि उसे 75 रुपये का कर के रूप में देना पड़ा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। कहता है ना कि 1500 को 25% अधिक पर बेचा, यानी कि 125 पर बेचा होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि बेचा कितना में वो हमको पता चल जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 15 पचे 75 के 5, 15 दूना 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18, यानी कि 1875 रुपया में उसने बेचा। फिर कहता है कि यदि इस पर उसको 75 रुपया कर देना पड़ा। कर मतलब क्या होता है, भुगतान किया, ठीक है। तो उसका जो एसपी हो जाएगा, अभी भी उसका जो लाभ होगा, ठीक है, कितना रुपया हो जाएगा एसपी कर देने के साथ में 1800 में 75 में से 15 75 घटेगा तो 1800 रुपया अभी भी उसका एसपी है, ठीक है। तो कहता है कि लाभ प्रतिशत, उसने तो सीपी जो है 1500 रुपया में ही खरीदा था, ठीक है, और 1500 का सामान 1800 पे बेचा तो 300 का लाभ 1500 पे गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो 3 5 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 20%, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। 100। एक व्यापारी चाय के लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु 1000 की जगह पर 900 ग्राम देता है, ठीक है। अब देना है 1000 देता है 900, तो कितना डंडी मार रहा है 100 ग्राम डंडी मार रहा है, कितना पे 900 पे गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना आ जाएगा 11.1/9% का उसका लाभ, 11.1/9। आगे बढ़ते हैं। 101। किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 में बेचने पर 3 प्रति, यानी कि एसपी जो है यदि वह 12 को बेचा तो उसको 3 गो का लागत के बराबर लाभ हुआ, यानी कि लाभ जो है 3 गो का लाभ है, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा, देखिए सीपी कितना हो जाएगा, यदि वह 12 को बेचा और 3 गो लाभ हुआ तो उसका सीपी कितना हो जाएगा 15 गो, ठीक है। उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, नया जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 गो। कह रहा है ना कि उसका लागत मूल्य के बराबर, लागत जो था यानी कि 3 गो का जो, तो 12 में 3 जोड़ दिए तो 15 उसका सीपी हो गया, ठीक है। तो अब 15 गो सीपी, तो हमसे पूछा है कि एगो का लागत मूल्य बताना है, यानी कि बेचा है 1800 में, और एगो का दाम पूछा था डिवाइड बाई 15, 15 से जो सीपी निकल जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30 पर 1 जीरो, यानी कि 120 रुपया, एक नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 102। किसी व्यक्ति ने संतरे के 25 क्रेट 10,000 रुपये में खरीदा, उसने 5 क्रेट खो गए। अब वह शेष क्रेट को प्रत्येक को किस दाम पर बेचे कि बेचने से उसको कुल लागत का 25% लाभ हो, ठीक है। देखिए
तो देखिए 5 वो करेंट तो उसने खो दिया। टोटल उसने खरीदा था कितना में, 10,000 में। और कहता है कि वह टोटल पे 25% का लाभ कमाना चाहता है, कुल्ले पर 25% का लाभ। तो कुल्ले पर 25% का लाभ यानी कि 125%, हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना हो गया 12,500। यानी कि उसको जो लागत लाभ होना चाहिए कितना होना चाहिए 12,500। लेकिन 12,500 रुपया लाभ होगा तो उसे कितना कैरेट बेचेगा, 20 को कैरेट बेचेगा। 25 को में से तो 5 को खो गया तो बचा है कितना 20 को। तो 1 कैरेट का मूल्य यहाँ निकल जाएगा कि कितना में बेचेगा। दूसरे को काटेंगे तो 6 दूना 12, 2 दूना 4, 5, 625 रुपये 1 कैरेट बेचेगा। आगे बढ़ते हैं 103। देखिए किसी विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर X% की हानि के बराबर है। X% का वैल्यू जो है वो हमको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य तो SP कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य है SP 100 होगा तो हानि कितना है, हानि है 20% का, ठीक है। तो CP कितना हो जाएगा 120 होगा, तब ना 120 का सामान 100 में बिका तो 20 का लाभ हानि हुआ, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि X% की हानि के बराबर, तो X का वैल्यू कितना है ये हमको बताना है। तो देखिए कि 20 का हानि है कितना पे 120 पे गुना 100, हानि प्रतिशत जो निकलेगा 100 निकल जाएगा। 20 छक्का ये 3 बार में, ये 50 बार में, यानी कितना हो जाएगा 16.2/3% का हानि। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 104। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। बाल्टी का लागत मूल्य कितना है। तो यहाँ लाभ है यहाँ हानि है, तो जोड़ देंगे 8 8 16% बराबर 28 रुपया। तो हमसे 100% का वैल्यू पूछा है, 100% बराबर X 28 गुना में 100 बट्टा में 16, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 से ये 7 बार में, तो 25 सत्ते कितना होता है 175। तो उसका लागत कितना है 175 रुपया। आगे बढ़ते हैं 105। एक दुकानदार 1210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है, ठीक है, और 12% हानि बहन करता है। अब उसे 1331 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने का फैसला किया, तो इसका क्या होगा परिणाम वो हमको बताना है। तो 12% हानि है यानी कि 88% पर बेचता होगा, और बेचता कितना में था 1210 रुपया में। अब कहता है कि वह 1331 रुपये में बेचता है, तो X% का लाभ होगा। क्रॉस गुना करके X का वैल्यू निकालेंगे, 100 से जितना बढ़ेगा उतना का लाभ होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1331 गुना में 88 बटा में 121 पर 1 जीरो, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 जीरो, 11 अठे 88, फिर 11 दहाई के 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 2 जीरो 2 3, 11 दूना 22, 11 एकम 11, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8 और 1 9, ठीक है। पॉइंट में दशमलव यानी कि इतना हो जाएगा। तो 100 से अभी भी जो होता है कोई भी डाटा तो 100 से ये 96.8 है, ठीक है, यानी कि कितना कम है तो 3.2, ये माइनस में आएगा यानी कि लॉस है अभी भी, ठीक है। तो उसको क्या होगा लॉस होगा माइनस में 3.2 का, यानी कि 4 नंबर 3.2% का हानि ही होगा, ठीक है। तो उसको लाभ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 106, ठीक है। रमन एक मशीन 39 लाख रुपए के घाटे पर बेचता है और उसको 49 लाख रुपए में बेचा होता तो उसको लाभ उसके घाटे का 3 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य कितना है ये हमको बताना है, ठीक है। तो मशीन का क्रय मूल्य हमको नहीं पता है तो X मान लेते हैं। कहता है कि पहले 39 लाख में बेचा तो X माइनस 39, ठीक है। कहता है कि जब बेचा ना तो उसका लाभ जो है 39 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका 3 गुना था, ठीक है। यानी कि 39 माइनस X में यदि बेचता तो इसका ये 3 गुना था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो ये जो X का वैल्यू होगा उतना आपका आंसर आ जाएगा। 3X माइनस 3 3 जा 9, सॉरी 9 3 27 के साथ 3 3 जा 9 और 2 11 बराबर 49 माइनस X इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 4X, और ये 117 इधर आएगा तो 49 प्लस 117, 9 7 16, 4 और 1 5 और 1 6 1, 4X 4 9 7 16 को 6, 4 1 5 और 1 6 1 1 1 के हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट में आएगा। 4 से काटेंगे 4 चौका 16, 4 एकम 4, 2 जीरो 5 चौका 20, सॉरी 2 जीरो 2 5 41.2, 4 चौका 16, फिर कितना आ जाएगा 4 एकम 4 2 जीरो यानी कि 5 चौका 20 लाख, ठीक है।
41.5 ये होगा 41.5 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे का जो भी प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।